हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। अपन डिस्कस करने वाले हैं सुपर एलिवेशन और एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड्स के बारे में। तो अपन जानते हैं सुपर एलिवेशन क्या होता है, अपन एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्यों प्रोवाइड कराते हैं, अपन कर्व जहाँ होता है वहाँ पे अपन एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्यों प्रोवाइड कराते हैं रोड के अंदर। तो वो सारी चीजें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो अब देखते हैं कि डिजाइन स्पीड ऑफ रोड्स अकॉर्डिंग टू टेरेन्स। फर्स्ट ये टॉपिक ले रहे हैं कि मतलब कितनी स्पीड होनी चाहिए टेरेन के हिसाब से, कौन से टेरेन के हिसाब से कितनी स्पीड स्पेसिफाइड की गई है और कितनी डिजाइन स्पीड होती है। ठीक है, तो प्लेन टेरेन है, तो प्लेन टेरेन में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए अगर रूलिंग ग्रेडियंट है और मिनिमम ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट अपन आगे पढ़ेंगे, एक बार देख लो कि रूलिंग ग्रेडियंट के लिए कितनी होती है और मिनिमम ग्रेडियंट के लिए कितनी होती है। तो नेशनल हाईवे तो 100 किलोमीटर पर आवर रूलिंग के लिए और मिनिमम ग्रेडियंट के लिए होती है 80 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ये पूरी टेबल को डिटेल में दे रखी है कि कहाँ पे कितनी डिजाइन स्पीड होती है। जैसे एमडीआर में प्लेन जो टेरेन होता है वहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट के लिए 80 होती है और मिनिमम ग्रेडियंट के लिए 65 होती है। ओडीआर में 65 एंड 50 होती है। ऐसे विलेज रोड में 50 एंड 40 होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि टेरेन को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, किसके हिसाब से, क्रॉस स्लोप के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे प्लेन टेरेन हो गया, रोलिंग टेरेन हो गया, माउंटेनियस टेरेन हो गया, स्टीप टेरेन हो गया। मैं आपको डायग्राम से पूरी चीज एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। पहले एक बार आप देख लो कि प्लेन टेरेन में क्या होता है। जैसे स्लोप कितना होता है, 0 to 10% किस में होता है, प्लेन टेरेन के अंदर। रोलिंग टेरेन में 10 to 25% क्रॉस स्लोप होता है। ठीक है, माउंटेनियस में और भी मतलब स्टीप हो जाता है, माउंटेन और भी गहरा हो जाता है तो बढ़ जाता है। माउंटेनियस में 25 to 60%, स्टीप में क्या हो जाता है कि 60% हो जाता है, ग्रेटर देन 60%। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है, डिजाइन स्पीड ऑफ अर्बन रोड्स। अर्बन रोड कौन कौन सी होती है, आर्टेरियल रोड्स, सब आर्टेरियल रोड्स, कलेक्टर स्ट्रीट एंड लोकल स्ट्रीट। तो इसके अंदर स्पीड, डिजाइन स्पीड कितनी होती है, तो आर्टेरियल में तो 80 होती है, सब आर्टेरियल में 60 होती है, कलेक्टर स्ट्रीट में 50 होती है, लोकल स्ट्रीट में 30 होती है। अब इनको डायग्राम से देखते हैं कि कौन सी जगह प्लेन टेरेन होता है, कौन सी जगह रोलिंग टेरेन होता है, उससे आसानी से अपने को समझ में आएगा। ठीक है, तो अब प्लेन टेरेन, ये जो आपको दिख रहा है पूरा प्लेन टेरेन है, पूरी प्लेन रोड दिख रही है, इसमें कोई स्लोप नहीं दिया हुआ कहीं पे, तो इसको बोलेंगे अपन प्लेन टेरेन। ठीक है, दूसरा आता है रोलिंग, ये आपको दिख रहा होगा रोलिंग टेरेन। इसमें क्या होता है, जो स्लोप है थोड़ा हाई हो गया है। ठीक है, कंपेरेटिवली प्लेन टेरेन, प्लेन में तो कुछ नहीं था, इसमें बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं माउंटेनियस टेरेन। ये माउंटेनियस टेरेन में और ज्यादा बढ़ा दिया है क्रॉस स्लोप को। ठीक है, अब स्टीप टेरेन, ये देखो, ये इसमें सबसे ज्यादा ग्रेटर देन 60% स्लोप कर दिया है, तो ये हो गया स्टीप टेरेन। अब मैं समझता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा टेरेन के बारे में कि कौन सा टेरेन कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। अब जैसे जैसे घुमाव वगैरह होता है, उसमें जो आउटसाइड जो हिस्सा होता है उसको उठाया जाता है। वो क्यों उठाया जाता है, वो अपन सारी चीजें सुपर एलिवेशन में डिस्कस करेंगे। अब जैसे व्हेन ए व्हीकल मूव्स इन हॉरिजॉन्टल कर्व, कर्व के अंदर मूव कर रहा है, तो उस पे क्या होगा, उसको बाहर की तरफ निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी। अब देखो, दो फोर्स होती है, देखो, एक तो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या होगा, हमारे जो व्हीकल है उसको आउटसाइड बाहर की तरफ धक्का देगी वो, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे व्हीकल को मतलब चलने में मदद करेगी, वो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर एक्ट करेगी। ठीक है, विच एक्ट्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन, मैंने बता दिया ये। अब जैसे ये सेकंड वाला फिगर है, इसमें क्या है, जैसे मान लेते हैं दोनों टायरों के मिड से जो डिस्टेंस है वो बी है, और जो बाहर आउटसाइड जो अपने को जो पुल कर रही है, ठीक है, तो वो क्या है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी है। ठीक है, मिड हाइट एच मान लेते हैं, और ये एफ डब्ल्यू क्या है, जैसे फ्रिक्शन अपन एफ बराबर क्या होता था, म्यू एन होता था, तो इसमें एफ तो क्या हो गया, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई, वेट। ठीक है, तो ये हो गया एफ डब्ल्यू। अब देखते हैं जैसे इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर हॉरिजॉन्टल रोड। अब हॉरिजॉन्टल रोड होगी तो अपने को पता है कि सुपर एलिवेशन तो कोई प्रोवाइड करेगा नहीं, तो अब क्या इफेक्ट होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर मान लो कि वेट के बराबर हो रही है, W इंटू बी बाई टू के बराबर हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लग रही है, एच हाइट पे लग रही है। अगर ये बराबर हो रही है W इंटू बी बाई टू के, बी बाई टू क्या है, जैसे पूरे जैसे मिड एक टायर ए टू टायर बी मान लेते हैं, ये ए टायर है, ये बी टायर है, दोनों के मिड डिस्टेंस है वो बी है, तो ये बीच की डिस्टेंस बी बाई टू हो जाएगी। तो अगर W इंटू बी बाई टू इज इक्वल टू पी इंटू एच है, तो ये ओवरटर्न कर जाएगी।
ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाई W इज इक्वल टू B/2H। ठीक है, अब आते हैं लेटरल स्किडिंग के अंदर। लेटरल स्किडिंग में यही है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू FW, FW मैंने बता दिया आपको क्या है, F क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, W क्या है वेट, तो अपन ये लिख सकते हैं आराम से कि P/W इज इक्वल टू F, और P/W को क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और इम्पैक्ट फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अपन जानते हैं जैसे 11th-12th में अपन ने पढ़ा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है mv² डिवाइडेड बाई r। अब अपन जानते हैं W बराबर क्या होता है mg। ठीक है, वेट बराबर क्या होता है mg, तो अब यहां से अपन m बराबर निकाल सकते हैं W डिवाइडेड बाई g। तो मैंने ये किया है कि m की जगह मैंने पुट कर दिया W डिवाइडेड बाई g। ठीक है, तो W v² डिवाइडेड बाई gr हो गया, तो P/W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v² डिवाइडेड बाई gr। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गई, इसको याद रखना। अब देखते हैं जैसे केसेज स्टडी करते हैं, इसमें 5 केस है। अब अपने को ओवर टर्निंग को अवॉइड करना है। पहले ओवर टर्निंग हो रही थी तब कौन सी कंडीशन थी, तब दोनों इक्वल थे, P इंटू एच इज इक्वल टू W इंटू B/2। अगर P इंटू एच अगर लेस देन है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है तो क्या होगा ओवरटर्न नहीं करेगी। तो अपने को ये करना है कि पहला केस क्या है टू अवॉइड करना है ओवर टर्निंग को, तो ये समझ गए। अब दूसरा है टू अवॉइड स्किडिंग। स्किडिंग के अंदर केस क्या हो रहा था P/W इज इक्वल टू F हो रहा था, तो अब इसमें क्या करेंगे अवॉइड करना है, तो P/W लेस देन F। ठीक है, कि मतलब इससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर कम होती है तो ये अवॉइड स्किडिंग हो जाएगी। अब दोनों को करना है कि ओवर टर्निंग को भी और स्किडिंग को दोनों को अवॉइड करना है, तो क्या करेंगे जैसे P/W का जो रेशियो है वो मिनिमम ऑफ B/2H एंड F। ठीक है, जो इन दोनों में से कम है B/2H और F दोनों में से कम है, उससे भी कम होना चाहिए। देखो एक बात बताओ, B/2H और F इन दोनों में से एक कम हो गया, मान लो एक चीज कम हो गई तो ये आराम से दूसरे से तो कम ही होगी। मान लो B/2H की जो वैल्यू आ रही है जो F से कम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है F तो वैसे साइड हो गया, F से तो आराम से कम होगी, तो P/W लेस देन B/2H, तो दोनों से कम हो गई। तो ये समझने की कोशिश करना कि टू अवॉइड बोथ ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग, मतलब दोनों से कम होनी चाहिए। तो पहले तो क्या देखेंगे कि मिनिमम ऑफ B/2H, इन दोनों में से छोटा कौन है, फिर उससे भी छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है कि B/2H और F दोनों से छोटा होगा। तो क्या होगा टू अवॉइड बोथ ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग, तो दोनों से छोटा होना चाहिए। व्हीकल ओवरटर्न्स प्रायर टू स्किडिंग। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन में क्या होगा जो B/2H है वो लेस देन F होना चाहिए। पहले तो क्या देख रहे थे दोनों को अवॉइड कर रहे थे, लेकिन क्या कह रहा है व्हीकल ओवरटर्न्स प्रायर टू स्किडिंग, स्किडिंग से पहले ओवरटर्न करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए B/2H जो होगा वो छोटा होना चाहिए F से। ठीक है, अब केस नंबर 5 अब देखते हैं व्हीकल स्किड्स प्रायर टू ओवरटर्निंग, तो इसमें क्या होना चाहिए F लेस देन B/2H होना चाहिए। अब देखते हैं सुपर एलिवेशन के बारे में। सुपर एलिवेशन क्या होता है, अपन ने पहले देख लिया था कि जो सर्कुलर पाथ होता है उस पे जो आउटसाइड का जो एज होता है, आउटसाइड एज होता है, उसको उठाया जाता है कंपेरेटिवली इनर एज के। ठीक है, तो उसको सुपर एलिवेशन बोलते हैं। अब देखते हैं ये प्रोवाइड क्यों करते हैं अपन, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स है टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग व्हीकल। ठीक है, टू हेल्प ए फास्ट मूविंग व्हीकल टू नेगोशिएट ए कर्व पाथ विदाउट ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग, टू एंश्योर स्मूथ एंड सेफ मूवमेंट्स ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स ऑन द रोड। ठीक है, टू प्रिवेंट डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द रोड सरफेस ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। लास्ट वाला है द मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है इसकी ऑफ रोड ऑन कर्व इज रिड्यूस्ड। ठीक है, अब ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में मान लो कि एक ये आपका व्हीकल है, ये आपके कर्व पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी रोड हो गई। रोड में क्या है जो आउटसाइड वाला जो पोर्शन है वो कंपेरेटिवली इनर पोर्शन वो उठा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड किया गया है। तो अब जो आउटसाइड फोर्स लग रही है वो तो पी मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है वो W बराबर mg। मान लो अगर ये थीटा एंगल है तो जो W अपने परपेंडिकुलर लगेगा W cos थीटा एंड अलोंग लगेगा W sin थीटा। सेम जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में P cos थीटा एंड P sin थीटा। ये एंगल अपन मान के चल रहे हैं थीटा, तो यहाँ पे जो बनेगा वो भी थीटा मान लेते हैं। अब क्या होगा देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरएक्ट कौन सा कर रहा है W sin थीटा कर रहा है, और क्या इसको काउंटरएक्ट कर रहा है, तो अपन ये जानते हैं जैसे ये W cos थीटा प्लस P sin थीटा, ये भी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो उसको काउंटरएक्ट करने का काम ही कर रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। तो अब इसको अपन डिटेल में देखते हैं एक बार। जैसे P cos थीटा यहाँ पे क्या था, P cos थीटा जो बाहर की तरफ
बाहर की तरफ पुश कर रहा है अपने को, ठीक है, बाहर की तरफ, अब जैसे जहाँ जिधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो तो हो गया पी कोस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस एफ इंटू डब्ल्यू कोस थीटा प्लस पी साइन थीटा। अब डब्ल्यू साइन थीटा तो क्या था, इसके अलोंग लग रहा था, ठीक है, और इसको अपन फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया डब्ल्यू कोस थीटा प्लस पी साइन थीटा, जैसे अपन ने पहले किया था, ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। तो इसको अपन ने फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या किया, देखो पी कोस थीटा था, ठीक है, अब इससे डब्ल्यू कॉमन ले लिया मैंने, तो डब्ल्यू से क्या होगा, जैसे पी कोस थीटा माइनस जो ये पी साइन थीटा था, इसको मल्टीप्लाई किया पहले मैंने एफ से, ठीक है, तो ये क्या हो गया एफ पी साइन थीटा, फिर मैं जस्ट इसको एफ पी साइन थीटा को अपोजिट साइड लेफ्ट साइड में ले आया, तो क्या होगा इसमें, ये पी कॉमन लेने के बाद कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है, यहाँ क्या क्या बच गया, डब्ल्यू साइन थीटा था और यहाँ पे डब्ल्यू कोस थीटा था, तो उसमें से मैं डब्ल्यू कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो कंसिडर कर लेते हैं कि थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो जीरो के अप्रोक्स बराबर है, तो क्या होगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, तो कोस थीटा को तो 1 पुट कर दिया अपन ने और टेन थीटा को सॉरी साइन थीटा को टेन थीटा पुट कर दिया, तो यहाँ पे करने में क्या होगा, p मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एफ टेन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन थीटा प्लस एफ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अपन डिवाइड करते हैं, तो p बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ प्लस टेन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ टेन थीटा। तो अब अपन क्या करते हैं, जो ये एफ तो ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, एफ तो क्या हो गया फ्रिक्शन हो गया, अब टेन थीटा को अपन सुपर एलिवेशन कंसिडर कर लेते हैं, ई कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे ई प्लस एफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई एफ। अब जो जनरली जो सुपर एलिवेशन ई होता है वो उसकी वैल्यू होती है 7%, ठीक है, और एफ की अपन यहाँ जानते हैं भाई लेटरल फ्रिक्शन है, तो 0.15 हो गई, तो ई एफ कितना हो जाएगा 0.11 हो जाएगा, तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, तो उसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू ई प्लस एफ इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप ये कहाँ से है, ठीक है। तो अब जैसे ये ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन होता है वो 7% होता है, और अर्बन रोड्स के लिए 4% होता है, हिली टेरेन्स के लिए ये 10% होता है, ठीक है। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, ये क्या होता है, इट इज द सुपर एलिवेशन विच व्हेन प्रोवाइड इम्पोज इक्वल प्रेशर ऑन बोथ टायर्स ऑफ व्हीकल। अब जो इनसाइड और आउटसाइड दोनों टायर है उन पे अगर इक्वल प्रेशर हो रहा है तो आर इज इक्वल टू आर बी, तो रिएक्शन एट ए टायर एट रिएक्शन एट बी टायर दोनों इक्वल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा वहां पे क्या होगा फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। तो पहले क्या फॉर्मूला था अपना ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, यहाँ पे एफ नहीं आएगा, ये गलती से लिख दिया है मैंने, तो ई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर, क्योंकि यहाँ पे अपन ने देख लिया कि एफ क्या होता है फ्रिक्शन क्या होता है जीरो हो जाता है, आर इज इक्वल टू आर बी है, जो टायर ए पे रिएक्शन है वो टायर बी पे रिएक्शन है वो दोनों बराबर है, तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के अंदर जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। अब देखते हैं अपन डिजाइन सुपर एलिवेशन। अब डिजाइन सुपर एलिवेशन के अंदर क्या होता है मिक्स्ड ट्रैफिक होता है, तो मिक्स्ड ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, जैसे एक गाड़ी की स्पीड चल रही है 40, एक गाड़ी 80 भी चल रही है, तो एक 120 भी चल रही है, तो वो हो गया मिक्स्ड ट्रैफिक। तो इसमें क्या है डिफरेंट व्हीकल मूव विद डिफरेंट स्पीड, ठीक है। तो अब हाई वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन तो क्यों नहीं दे सकते और लोअर वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन क्यों नहीं दे सकते, ये देखते हैं अपन। हाई वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन बाय नेग्लेक्टिंग लेटरल फ्रिक्शन इज सेफ फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल, ठीक है, मतलब फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए तो सही रहता है, बट ये इनकन्वीनियंट रहता है किसके लिए स्लो मूविंग व्हीकल के लिए ये सही नहीं रहता। अब जैसे लोअर जो सुपर एलिवेशन होगा वो क्या होगा फास्ट के मूविंग व्हीकल के लिए अनसेफ रहेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के हिसाब से अपन इट इज सजेस्टेड दैट सुपर एलिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू फुल्ली काउंटरैक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्या करेंगे 75% ऑफ डिजाइन स्पीड अपन इसमें प्रोवाइड करा देंगे बाय नेग्लेक्टिंग लेटरल फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो अपन ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, ये मीटर पर सेकंड में होता है अपने को पता है, किलोमीटर में करेंगे तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर। मैंने आपको मीटर को बदलना बता दिया था कि किलोमीटर पर हावर में मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में कैसे चेंज करना है,
ठीक है। तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा 0, वही 3.6 वाला कंसेप्ट, 3.6 से डिवाइड करते हैं तो V स्क्वायर है तो 3.6 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। G की वैल्यू को अपने को पता है 9.81 होती है। तो यहाँ पे क्या है F इजिकल टू 0, अपन ने देख लिया कि जो लेटरल फ्रिक्शन होता है वो 0 होता है, और जो अपन 75% डिजाइन स्पीड का प्रोवाइड कराते हैं तो 75% के लिए 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो अपन आराम से क्या लिख सकते हैं, जो डिजाइन सुपर एलिवेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 225R। R क्या है रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। तो ये अपन अब देखते हैं जैसे फर्स्ट वाला स्टेप फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है अपने को। तो ई कैलकुलेट अपने पास क्या दे रखा है V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 225R, ठीक है। V अपने को पता है कि भाई किलोमीटर प्रति हावर है में है। अब अगर ई कैलकुलेट कर रहे हैं, अब देखो ये ध्यान से समझना एक बार, ई कैलकुलेट कर रहे हैं V स्क्वायर 225R से आपने ई कैलकुलेट किया, आपको ई मैक्सिमम पता है, मान लो 7% है जो मैक्सिमम है, एक मान लेते हैं प्लेन टेरेन के लिए 7% है। तो उससे अगर छोटा आ रहा है, ध्यान से सुना, उससे अगर वैल्यू छोटी आ रही है तो अपन क्या प्रोवाइड करा देंगे, अपना ई कैलकुलेट प्रोवाइड करा देंगे। बट अगर 7% से ज्यादा आ रही है, ये ध्यान रखना, ई कैलकुलेट की वैल्यू अगर 7% से ज्यादा आ रही है तो अपन स्टेप सेकंड में आएंगे, अगर नहीं आ रही है तो स्टेप फर्स्ट पे ही आंसर आ गया अपना। अब स्टेप सेकंड में आ गए तो फिर क्या करेंगे, अपन यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड कराएंगे, ई प्लस एफ इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127R, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन वही E बराबर तो अपना फिक्स रख देंगे क्योंकि अपन मैक्सिमम प्रोवाइड करा सकते हैं, तो E बराबर यहाँ पे पहले ही रख देंगे अपन 0.07, मतलब 7% है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन निकालेंगे अपन यहाँ से, क्योंकि अपने पास V भी होगा R भी होगा, तो यहाँ से फ्रिक्शन निकालेंगे। अगर फ्रिक्शन यहाँ से 0.15 से छोटा आ रहा है तो स्टेप सेकेंड में आपका आंसर खत्म हो जाएगा और अपन E मैक्सिमम प्रोवाइड करा देंगे। बट अगर आपका फ्रिक्शन 0.15 से भी बड़ा आ रहा है तो अपन स्टेप 3 में जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप 3 में क्या देखेंगे अपन कि अपन वही E बराबर तो 0.07 मैक्सिमम वो प्रोवाइड करा देंगे, F बराबर F मैक्सिमम प्रोवाइड करा देंगे 0.15। अब अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे कि एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है, तो यहाँ से V अपन फाइंड कर लेंगे। अब क्या होता है, जो डिजाइन स्पीड, जो जिस स्पीड के लिए हाईवे को किसी रोड को डिजाइन किया गया है, अगर उससे कम है एक्चुअल स्पीड तब तो वो सही है। अगर डिजाइन स्पीड से, अगर मान लो आपने 120 की स्पीड से आपने डिजाइन किया है, आप चला रहे हो 140, तो वो गलत है, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे अपन, जहां पे मान लो ऐसे होगा कि डिजाइन स्पीड से भी ज्यादा है, डिजाइन स्पीड से ज्यादा है तो एक्चुअल स्पीड, तो क्या होगा वहां पे जो स्पीड ऑफ व्हीकल्स होंगे वहां उनको मतलब साइन बोर्ड से, स्पीड लिमिट से, इनसे शो किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग्स ऑफ रोड, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, टू काउंटरैक्ट ट्रांसवर्स स्किडिंग, टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ कर्व, टू एनकाउंटर साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर टू मेंटेन स्पेस विद ओवरटेकन व्हीकल, ठीक है, वाइल ओवरटेकिंग, ठीक है। तो अब जो ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग होगी उसको WE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, WM प्लस WPS, M मतलब मैकेनिकल, PS मतलब साइकोलॉजिकल। अब मैकेनिकल के लिए WM के लिए तो क्या होगा, NL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R प्लस W साइकोलॉजिकल के लिए V डिवाइडेड बाई 9.5 रूट ओवर R मल्टीप्लाई में रूट ओवर R। तो N तो क्या है, नंबर ऑफ ट्रैफिक लेंस की, ट्रैफिक लेंस कितनी है, L क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस ऑफ लॉन्गेस्ट व्हीकल, तो वो अप्रोक्सीमेट अपन मान के चलते हैं, अगर गिवन नहीं हो तो 6.1 मीटर। R क्या है, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इन मीटर। V क्या है, डिजाइन स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन है, इफ जो रेडियस ऑफ कर्व है अगर ग्रेटर देन 300 मीटर है तो वहां पे कोई एक्स्ट्रा वाइडनिंग की जरूरत नहीं है। अगर जो रेडियस ऑफ कर्व है अगर वो लाइज कर रहा है 50 मीटर से 300 मीटर के बीच में तो वहां पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपको बोथ एजेस पे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अब जैसे थर्ड वाला है तो इफ रेडियस ऑफ कर्व इज लेस देन 50 मीटर तो वहां पे प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग एट इनर एज, ठीक है। अब देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसके भी आप पे मतलब ESE में और गेट में दोनों में क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। तो स्टॉप कंडीशन व्हीकल, मतलब कौन सी कंडीशन में व्हीकल रुका हुआ रहेगा। तो अब जैसे रुका हुआ रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो होगी नहीं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कब करेगी, जब अपन कर्व पे मतलब कर्व पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब व्हीकल स्टॉप है तो क्या होगा वहां पे W sin थीटा, अपन ने जैसे वो वाला डायग्राम देखा था अपन ने, तो W sin थीटा इज इक्वल टू FW cos थीटा, यहाँ से फ्रिक्शन आ जाएगा इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा को अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई क्या है, सुपर एलिवेशन। तो कंडीशन क्या होगी, यदि सुपर एलिवेशन एफ से
छोटा या इक्वल टू है, मतलब ई इज लेस देन इज इक्वल टू एफ, तो व्हीकल क्या है, स्टॉप कंडीशन में है। अब जैसे सेकंड कंडीशन है ऑफ ट्रैकिंग के बारे में, तुम पूछ ले कि भाई ऑफ ट्रैकिंग निकालो, तो ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बाय 2 आर। ये किस में पूछा जाता है, जैसे एक्स्ट्रा वाइंडिंग वाले क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है ये, कि मतलब गेट में भी क्वेश्चन फ्रेम हुए इसके। तो आर तो क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्व, और एल क्या हो गया यहाँ पे, लेंथ ऑफ व्हील बेस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।